शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश, एक कालजयी ग्रंथ। दर्शकगण, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का अमर ग्रंथ है। आर्य जगत में जून महीने को सत्यार्थ प्रकाश मास कहते हैं। इस क्रांतिकारी ग्रंथ का लेखन कार्य 12 जून 1874 को प्रारंभ हुआ। हिंदी में लिखा गया यह ग्रंथ हिंदी भाषा की प्रथम बृहद पुस्तक है। हमारे सभी पुस्तक धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। अतः सत्य सनातन वैदिक धर्म का मूल स्रोत वेद तथा ऋषि महर्षियों द्वारा रचित संस्कृत पुस्तकें ही हैं। श्रोताओं, स्मरण रहे कि समय के साथ धीरे धीरे संस्कृत भाषा का पढ़ना पढ़ाना कम होता चला गया और प्रांतीय भाषाएं प्रबल होने लगी और संस्कृत भाषा से दूर होने के कारण अर्थात जड़ से कट जाने के कारण लोग विशुद्ध वैदिक धर्म आर्य धर्म को भूलने लगे, छोड़ने लगे। लोक आचार को ही धर्म समझने लगे। संस्कृत भाषा और विशुद्ध भाषा से दूर होने का परिणाम यह हुआ कि भारत समाज में अविद्या, अंधकार और अंधविश्वास बढ़ने लगा। तब से ही देश का पतन भी होने लगा। उधर विदेशियों का आक्रमण भी समय समय पर होता रहा। यह दुखद व दीनहीन दशा हजारों वर्षों तक भारत में विद्यमान रहा। देवियों, सज्जनों, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के गुरुवर श्री स्वामी विरजानंद जी दंडी बहुत चिंतित थे। देश धर्म की चिंता उन्हें सदैव सताती थी। अपने जीवन में उन्होंने अनेक लोगों को, राजाओं को जागृत करने का प्रयास किया, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें दयानंद जैसा मेधावी, तेजस्वी शिष्य मिला। दयानंद जैसा शिष्य को पाकर वे धन्य हो गए। अपने इस योग्य शिष्य को अपने हृदय की बात कर अपनी चिंता के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें देश, धर्म और समाज के उद्धार के लिए प्रेरित किए। गुरु दक्षिणा के अवसर पर योग्य शिष्य दयानंद ने अपने गुरु को वचन दिया कि देश में फैले अविद्या, अंधकार तथा मत मतांतरों के जाल में फंसे देशवासियों को अवश्य मुक्त करेंगे और सत्य सनातन वैदिक धर्म तथा ऋषि परंपराओं को पुनः स्थापित करेंगे और सबका उद्धार करेंगे। देवियों, सज्जनों, अपने गुरु से विद्या लेते समय ही से धर्म प्रचार, परोपकार के कार्यों में
महर्षि दयानंद जुट गए। स्वामी जी वाणी द्वारा और लेखनी द्वारा वैदिक विद्या तथा सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। स्वामी जी के उत्तम और कल्याणप्रद विचारों से अनेक लोग प्रभावित हुए और उनके शिष्य बनने लगे। उन शिष्यों में से एक राजा जय किशन दास जी थे। राजा जय किशन दास जी ब्रिटिश सरकार में उच्च पद पर कार्य करते थे। इसी राजा जय किशन दास जी के निवेदन पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। राजा जय किशन दास जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आप अपने उत्तम विचारों को लिपिबद्ध कर दें ताकि कल जब आप नहीं रहेंगे तो भी लोग आपके विचारों से लाभ उठा सकेंगे और प्रेरणा भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी को राजा जय किशन दास जी का सुझाव अच्छा लगा और 12 जून 1874 को पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। स्वामी जी बोलते जाते थे, 2 पंडित लिखते थे। श्रोताओं, हिंदी भाषा में लिखित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में 14 समोल्लास हैं। प्रारंभ के 10 समोल्लासों में सत्य सनातन वैदिक धर्म के हर पहलू पर विचार किया गया है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो छूट गया हो। सत्यार्थ प्रकाश को सत्य सनातन वैदिक धर्म का मूल ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, मनुस्मृति, दर्शन, शास्त्र तथा अन्य ऋषिकृत पुस्तकों से प्रमाण दे देकर स्वामी जी महाराज ने सत्य सनातन धर्म पर प्रकाश डाले। जिस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखित पहली पुस्तक है, उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हिंदी में लिखित प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रमुख स्रोत हैं और हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश सत्य सनातन धर्म पर एक अद्वितीय ग्रंथ है, एक संपूर्ण ग्रंथ है। विशुद्ध वैदिक धर्म व ऋषि परंपरा को सरल तथा ओजस्वी शब्द में प्रस्तुत करता है और यही कारण है कि भारत देश में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर लोगों में जागृति आई, समाज में क्रांति मची और फिर आगे चलकर देश स्वतंत्र हुआ। सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ से ही प्रेरणा का स्रोत रहा और हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करता रहा। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया। देश विदेशों में भी सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव पड़ा और हमारे देश मॉरिशस में भी सत्यार्थ प्रकाश के आने से क्रांति मची। देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा ही हमारे देश मॉरिशस में आर्य विचारों की ज्योति जली और आर्य समाज बना और आर्य समाज को इस धरती पर सुदृढ़ करने में डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी और मनीलाल डॉक्टर जी का बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर मगनलाल मनीलाल कानून पढ़े विद्वान, बैरिस्टर, त्यागी, तेजस्वी और न्यायप्रिय सज्जन थे। वे मॉरिशस आकर भारतीय मजदूरों की मसीहा बने। जब उन्होंने देखा कि मॉरिशस में एक नया आर्य समाज बना है, तो उस नवोदित आर्य समाज को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिए, क्योंकि उन्हें पता था
कि वैदिक शिक्षाओं के द्वारा ही सबका उद्धार होगा। डॉक्टर मनीलाल जी को विश्वास था कि आर्य समाज वह संस्था है जो भारतीय मजदूरों को संगठित करेगा और धर्म का पाठ पढ़ाएगा, क्योंकि आर्य समाज का आधार वेद हैं। मॉरिशस में रहने के बाद काफ़ी सुधार कार्य करने के बाद मनीलाल डॉक्टर जब वापस बर्मा गए तब वे डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी से मिले और आर्य समाज के दीवाने थे। अतः डॉक्टर मगनलाल जी ने ही डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी को मॉरिशस आने की प्रेरणा दी। दर्शकगण, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।